प्राण प्रत्यावर्तन एवं कल्प साधना के अंतर्गत शीर्षक है प्रत्यावर्तन का दार्शनिक पक्ष। प्राण प्रत्यावर्तन अर्थात प्राण चेतना का आदान प्रदान। यह आदान प्रदान किसके साथ? इसका उत्तर यही हो सकता है, लघु का महान के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, प्राण का महाप्राण के साथ। आत्मा वस्तुतः महान परमात्मा का एक छोटा घटक है। बीज रूप से उसमें वे समस्त संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान हैं जो उसके मूल सत्ता में हैं। वृक्ष की समस्त विशेषताएं बीज में भरी रहती है। छोटे से दाने के अंदर पूरे पेड़ का स्वरूप और क्रियाकलाप अंतर्निहित रहता है। अवसर पाते ही यह बीज विकासोन्मुख होता है और उसकी विभूतियाँ अव्यक्त से व्यक्त होती हैं। यूँ देखने में बीज की सत्ता और वृक्ष की स्वरूप सत्ता एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्तर की मालूम पड़ती है। बीज का मूल्य कानी कौड़ी और पेड़ की कीमत मोहर असरफी होती है। अंतर स्पष्ट है, पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण ऐसे भी आते हैं जब बीज के भीतर एक विचित्र हलचल उत्पन्न होती है। वह अपना दाने जैसा किंचन स्वरूप होता है और गल बदलकर अंकुर, फिर पौधा, फिर वृक्ष बनने के लिए विचित्र प्रकार के क्रियाकलाप अपनाता है। यह परिवर्तन का काल थोड़ा ही होता है। बीज को डालने और अंकुर का रूप धारण करने की कायाकल्प जैसी प्रक्रिया कुछ ही दिनों की होती है। इसके बाद बीज की सत्ता समाप्त हो जाती है और वृक्ष का अस्तित्व अपने ढंग से काम करने लगता है। इसी हलचल भरी उथल पुथल को प्रत्यावर्तन कह सकते हैं। प्राण उस इकाई का नाम है जो मनुष्य के काय कलेवर के अंतर्गत काम करती है और चेतना की क्रिया का रूप धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करती है। जीव सत्ता चेतना युक्त है। उसमें प्रेरणाओं का आलोक ज्योतिर्मय है। मस्तिष्क सहित शरीर के काय कलेवर की संरचना इस प्रकार हुई है कि वह निर्धारित क्रियाकलापों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सके। दोनों के संयोग से ही जीवन यात्रा चलती है। जीव की आकांक्षा और शरीर की क्रियाशीलता का समन्वय ही जीवन की विभिन्न हलचलों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जीव चेतन और शरीर जड़ दोनों का सम्मिश्रण जिस स्तर पर, जिस केंद्र बिंदु पर होता है, उसे प्राण कहते हैं। और भी स्पष्ट करें तो चेतना और क्रिया की सम्मिश्रित स्थिति को, जड़ और चेतन के मिलन केंद्र को प्राण तत्व कह सकते हैं। मोटे रूप से जीवधारी की भौतिक सत्ता को प्राण रूप में ही देखा और समझा जा सकता है। सरल विश्लेषण की दृष्टि से जीवन तत्व का दूसरा नाम प्राण भी दिया जा सकता है। इसी सत्ता की प्रधानता देखते हुए जीवधारी को प्राणी कहते हैं। प्राण जब अपना काम बंद कर देता है तो जीव तथा शरीर की सत्ताएं यथावत विद्यमान रहते हुए भी मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है प्राण निकल गया। व्यक्ति के भीतर जो लघु एवं असीम प्राण है, वह समष्टि में समाये हुए असीम महाप्राण का एक लघु अंश है। जैसा कि परमात्मा का एक घटक आत्मा है, बिंदु वस्तुतः सिंधु का ही एक घटक है। बादल समुद्र से जल लाकर भूमि पर बरसाते हैं। जमीन पर गिरते ही वे इस अधेड़ बुन में लग जाते हैं कि किस प्रकार वे सिंधु तक पहुँचें। भूमिगत तुच्छ नलिकाओं में होते हुए, नदी सरोवरों को पार करते हुए वे अंततः इस प्रयास में सफल हो ही जाते हैं कि समुद्र में अपनी सत्ता मिलाकर असीम और अनंत स्तर के आनंद का उपभोग करें। जीव की स्थिति भी यही है। वह ब्रह्म का एक घटक है। तुच्छता एवं ससीमता में बेचैनी रहना स्वाभाविक है। समस्त अभावों और असंतोषों का समाधान असीमता की स्थिति लाने पर ही मिल सकता है। इसी प्रयास में जीवधारी लगा रहता है, पर सही मार्ग न मिलने से भटकाव की स्थिति उलझनों भरी भूल भुलैयों में घुमाती है। प्राण प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है काय कलेवर में काम करने वाली ससीम प्राण सत्ता का अनंत असीम में संव्याप्त महाप्राण की महत्ता के साथ आदान प्रदान, लघु का महान में समापन और महान का लघु पर आधिपत्य। महाप्राण को दूसरे शब्दों में अति मानुष्य या अतीन्द्रिय आलोक कह सकते हैं। लघु प्राण जब महाप्राण की सत्ता में अपना समर्पण करता है तो स्वभावतः महाप्राण को उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अपना कदम बढ़ाना पड़ता है। जीव जिस कदर परमेश्वर में घुलता है, उसी अनुपात से ईश्वर का आलोक जीवधारी में जगमगाने लगता है।
इसलिए पूर्णता की प्राप्ति और ईश्वर की उपलब्धि दोनों को ही इस तथ्य के दो पहलू माना जाता है। हम जितने अंश में अपनी स्वार्थ संकीर्णता का परित्याग करते हैं, ठीक उसी अनुपात में महान की महत्ता का आच्छादन हमें घेर लेता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध सूत्र भावनात्मक चुंबकत्व के आधार पर जुड़ता है। दो चेतनाओं के बीच की कड़ी यही है। हम उत्कृष्टतम भावनाओं को अपने अंतःकरण में स्थान देकर ही परमात्मा सत्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसके साथ आबद्ध हो सकते हैं। आमतौर से हमारा भावना स्तर मृत न सही तो मूर्छित स्थिति में ही पड़ा रहता है। पेट और प्रजनन, वासना और तृष्णा, लोभ और मोह, स्वार्थ और अहंकार के सड़े कीचड़ से एक कदम आगे अपना चिंतन और कर्तृत्व बढ़ता ही नहीं। ऐसी दशा में अंतःकरण को पोषण मिल ही नहीं पाता और वह भूख प्यास से संत्रस्त मृत प्राय स्थिति में ही पड़ा रहता है। शरीर की, बुद्धि की, संपत्ति की, सत्ता की दृष्टि से कितने ही व्यक्ति बड़े चढ़े एवं सफल श्रेयाधिकारी पाए जाते हैं। भावना की दृष्टि से जिनमें अभिष्ट कोमलता जीवंत रह रही हो, ऐसे कोई विरले ही दिखते हैं। यंत्रवत जीवन जीने वालों को इसकी कुछ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शरीरगत सुदृढ़ता और बुद्धिगत कुशलता से ही उन्हें सांसारिक सुविधाएं मिल जाती हैं। उत्कृष्टता आनंद का न उन्हें अनुभव होता है और न उस तरह के वातावरण का प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी दशा में भाव भूमिका का मृत प्राय स्थिति में पड़ा रहना स्वाभाविक है। कहना न होगा कि परमात्मा असीम शक्ति शांति का केंद्र है। उसके साथ संबद्ध होकर हम समस्त सीमाओं को लांघकर असीम और समस्त अभावों को परास्त कर अनंत वैभववान बन सकते हैं। ऋषि और देवदूत वस्तुतः इसी स्तर के होते हैं। जन्मजात रूप से वे भी अन्य सभी की भांति सामान्य ही होते हैं, पर भावना को विकसित करके अपनी क्षुद्रता को असीम में जोड़ देते हैं। जुड़ी हुई दो वस्तुएं एक ही हो जाती है। ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ जीव, महाप्राण के साथ जुड़ा हुआ प्राण लगभग एक ही समतुल्य हो जाते हैं। आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हुए जीव सत्ता, सिद्धियों और विभूतियों की दिव्य संपदाओं से लद जाती है। विवेक संगत और शास्त्र सम्मत साधना पद्धतियाँ एक ही प्रयोजन पूरा करती हैं कि अंतःकरण की प्रसुप्त उच्च भावनाओं को जगाएं, उन्हें दिशा दें और इतना आत्मबल उत्पन्न करें जिसके सहारे लोभ और मोह के बंधनों को तोड़ते हुए मनुष्य उत्कृष्ट चिंतन को, हृदयंगम और आदर्श कर्तृत्व को क्रियान्वित करने के लिए आंतरिक और बाह्य अवरोधों को तोड़ता हुआ कटिबद्ध हो सके। उपासना के अनेक विधि विधान प्रचलित हैं, पर उनका एकमात्र उद्देश्य यही है। कर्मकांडों, साधना उपक्रमों की बाल पोथी के साथ भावनात्मक उत्कर्ष की उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाती है। सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, केवल मुकद्दरों के सहारे पहलवान बनते हैं। पुस्तकों के सहारे विद्या प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार साधना विधानों के सहारे भावनात्मक उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा किया जाता है। जिन साधनाओं में भावोत्कर्ष का तथ्य अछूता छोड़ दिया जाता है और शारीरिक क्रियाकलाप अथवा वस्तुओं का हेर फेर भर जुड़ा रहता है, वे प्रायः बाल क्रीड़ा बनकर ही रह जाती है। उनसे कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्राण का महाप्राण के साथ आदान प्रदान संभव हो सके, आत्मा और परमात्मा के परस्पर मिलन की अनुभूति होने लगे, यही है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। इसकी व्यवस्था इन दिनों शांतिकुंज हरिद्वार में चल रही है और उपयुक्त साधकों को क्रमशः थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया जा रहा है। यह प्रत्यावर्तन साधना क्रम यदि सही रीति से संपन्न हो सके तो तत्काल उसका प्रतिफल देखा जा सकता है। जीवन का जो कुछ भी भला बुरा स्वरूप है, वह मनुष्य के चिंतन और कर्तृत्व की प्रतिक्रिया मात्र है। उत्थान और पतन को अंतःस्थिति का प्रतिबिंब मात्र कहना चाहिए। विक्षोभ और उल्लास का तात्विक विवेचन किया जाए तो उन्हें चेतना के श्वासोच्छ्वास भर कह सकते हैं, और आंतरिक स्तर में हेर फेर संभव हो सके तो परिस्थितियों के बदलने में एक क्षण की भी देर नहीं लगती। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं कि मनुष्य की अंतःनिष्ठा एवं आकांक्षा प्रवाह में परिवर्तन हुआ तो बाह्य जीवन का सारा ढांचा ही उलट गया। भीतरी परिवर्तन का बाह्य जीवन पर परिवर्तन प्रभाव देखने को न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज का दुखी कल सुखी बन सकता है, आज का पतित कल प्रातः स्मरणीय और
अभिवंदनीय बन सकता है। आज का उलझन भरा व्यक्ति कल समुन्नत और संतोषजनक स्थिति का आनंद ले सकता है। यह परिवर्तन सांसारिक घटनाक्रम के हेर फेर से नहीं हो सकता, जैसा कि आम लोग समझते हैं। इसके लिए एकमात्र अंतश्चेतना के स्तर में ही उलट पलट होनी चाहिए। शास्त्रीय साधनाएं इसी प्रयोजन को पूरा करती हैं। देखने में उनमें भी तपश्चर्या, योग साधना एवं विधि विधानों का ही बाह्य कलेवर होता है, पर उनके साथ साथ भावोत्कर्ष की ध्यान धारणा अत्यंत सघन रूप में जुड़ी रखी जाती है और यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक साधना विधान को लकीर पीटने के लिए नहीं, शारीरिक हलचल मात्र के रूप में नहीं, वर्ण भाव भरी मनः स्थिति में संपन्न किया जाए। प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों में यूँ 6 घंटे तथा 10 प्रकार के विभिन्न साधना विधान संपन्न करने पड़ते हैं, पर उनके साथ साथ यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम करा दिया जाता है कि क्रियाकृत्य को ही सब कुछ न मान बैठे, उसके भीतर गहराई तक प्रवेश करें और जिस साधना के साथ भावना जुड़ी हुई है उसे आत्मसात करने का पूरा प्रयत्न करें। प्रयत्न इतना गहरा होना चाहिए कि क्रिया प्रतिक्रिया अनुभूति के रूप में परिणत प्रतिबिंबित होने लगे। इस प्रकार भावोत्कर्ष का प्रयोजन सरलतापूर्वक संपन्न होता चला जाता है। इस अंतःस्फुरण को व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है और पिछले ढर्रे को बदलकर उपलब्ध आलोक के आधार पर किस प्रकार किस दिशा में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं तो आध्यात्मिक जीवन का एक स्पष्ट ढांचा सामने आ खड़ा होता है। कहना न होगा कि इस परिष्कृत प्रक्रिया में जिस क्षण भी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी क्षण मनुष्य की क्षुद्रता महानता में परिवर्तित हुई दिखने लगती है। इस स्थिति में वह अपने लिए और दूसरों के लिए एक अनुपम वरदान बनकर सामने आता है। उसकी पिछली उलझन भरी जीवनचर्या और नवोदित प्रगतिशीलता की जब तुलना की जाती है तो यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वस्तुतः व्यक्तित्व में भारी हेरफेर हुआ है और प्राण प्रत्यावर्तन ने एक तथ्यपूर्ण यथार्थता का रूप धारण किया है। लघु से महान बनने के उपरांत गुण, कर्म और स्वभाव में तथा तदनुरूप परिस्थितियों में जो अंतर होना चाहिए वह जब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगेगा तो यह संदेह करने का कोई कारण न रह जाएगा कि साधना से सिद्धि न जाने मिलती है या नहीं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने